कैसे हो दोस्तों? स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक ऐसा विलन जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई आखिर कौन जीतता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक आदमी से। उसका नाम है एंटन चिगुर। कहानी के पहले ही पल में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर ने एंटन को गिरफ्तार किया हुआ है। एंटन के हाथों में हथकड़ियां हैं और उसके पास एक अजीब सा सिलेंडर है जिसके साथ एक तार लगी हुई है। ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहां पहुंचकर ऑफिसर एक कॉल पर बात करने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। बस यही एंटन के लिए काफी होता है। एंटन चुपके से उठता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेखौफ, और ऑफिसर के पीछे आ जाता है। अगले ही पल एंटन उसे गिराकर उसका गला अपनी हथकड़ियों से घोंटने लगता है। ऑफिसर छटपटाता है, हाथ पैर मारता है, पर एंटन नहीं छोड़ता। वह तब तक नहीं छोड़ता जब तक ऑफिसर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वह बड़े आराम से खड़ा होता है, अपनी हथकड़ियां उतारता है, हाथ साफ करता है, अपना सिलेंडर उठाता है और पुलिस की कार में बैठकर वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर एंटन पुलिस की कार का फायदा उठाकर सड़क पर जाती एक कार को रुकवाता है। गाड़ी चलाने वाला आदमी घबरा जाता है, लेकिन पुलिस की कार देखकर रुक जाता है। एंटन उसके पास जाता है, उसे बाहर निकलने को कहता है और आदमी बिना सवाल किए बाहर आ जाता है। फिर एंटन उस अजीब से सिलेंडर की नली आदमी के माथे पर टिका देता है। आदमी समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एंटन उसे शूट कर देता है। असल में वह सिलेंडर कोई आम चीज़ नहीं बल्कि एंटन की खुद बनाई हुई एक खास गन होती है। एक ऐसा हथियार जो बिल्कुल चुपचाप काम करता है। एंटन उस आदमी की कार लेता है और आराम से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक दूसरे इंसान से। उसका नाम है एलिन मॉस। मॉस एक रिटायर्ड सोल्जर है जो टेक्सास के रेगिस्तान में शिकार करने निकला हुआ है। मॉस एक जानवर पर निशाना लगाता है पर चूक जाता है और उसका शिकार भाग जाता है। वह अपना नया शिकार ढूंढते हुए रेगिस्तान में काफ़ी आगे निकल जाता है। तभी दूर नीचे उसकी नज़र कुछ गाड़ियों पर पड़ती है। जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे समझ आता है कि वहां सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि बहुत सारी लाशें भी हैं। मॉस की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले जाती है। वहां पहुंचकर मॉस देखता है कि यह किसी बड़ी गैंग वॉर का मैदान है। हर तरफ मरे हुए लोग, उनके हाथों में बंदूकें, खून ही खून। मॉस एक एक गाड़ी चेक करने लगता है। एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलने पर उसे एक जख्मी आदमी मिलता है जो कि बड़ी मुश्किल से जिंदा है। वह बस इतना कह पाता है, पानी चाहिए। मॉस उसे कहता है मेरे पास पानी नहीं है और उसकी गन ले लेता है। आगे चेक करने पर एक गाड़ी के पीछे मॉस को बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग मिलता है। यह देखकर मॉस का दिमाग तुरंत काम करने लगता है। जहां इतना ड्रग है वहां पैसे भी जरूर होंगे। वो पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र दूर एक पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ती है। मॉस वहीं रुक कर देखता है लेकिन वो आदमी हिलता नहीं। काफ़ी देर इंतजार के बाद मॉस उसके करीब जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि वह आदमी भी मर चुका है। मॉस उसकी पिस्तौल उठाता है और तभी उसकी नज़र उसके पास पड़े एक ब्रीफ केस पर जाती है। जब मॉस उसे खोलता है तो अंदर नोटों के बड़े बड़े बंडल होते हैं, लाखों डॉलर। मॉस के अंदर की लालच जाग जाती है और वह बिना ज़्यादा सोचे वह ब्रीफ केस उठाकर घर की तरफ चल देता है। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और शायद सबसे बड़ी गलती भी। मॉस घर आता है, अपनी गन घर के नीचे छुपाता है और अंदर जाता है जहां उसकी बीवी कार्ला टीवी देख रही होती है। कार्ला की नज़र तुरंत ब्रीफ केस पर पड़ती है। वो पूछती है इसमें क्या है। मॉस सीधे कह देता है पैसे। कार्ला सवालों की झड़ी लगा देती है, पर मॉस उसे कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है सवाल मत करो। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन मॉस को नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बार बार वह जख्मी आदमी आ रहा होता है जिसने पानी मांगा था। मॉस उठता है, पानी की बोतल भरता है और घर से निकलने लगता है। तभी कार्ला जाग जाती है और पूछती है कहाँ जा रहे हो। मॉस कहता है एक बेवकूफ़ी करने, लेकिन मुझे जाना होगा। वह गाड़ी लेकर उस आदमी के लिए पानी लेकर वापस उस जगह जाता है जहां गैंग वॉर हुई थी। वहां पहुंचकर मॉस गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करता है और पानी लेकर उस जख्मी आदमी की तलाश में जाता है। जब वह उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वह आदमी अब मर चुका है। मॉस पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी अपनी गाड़ी के पास एक और गाड़ी खड़ी है और कुछ आदमी उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चेक कर रहे हैं। मॉस समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस गया है। अब वह गाड़ी मॉस की तरफ बढ़ने लगती है। मॉस जान बचाने के लिए अंधेरे रेगिस्तान में भागने लगता है, पर वे आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। मॉस तेजी से भागता है पर पीछे से एक गोली आकर उसके कंधे में लगती है। वह नीचे गिर जाता है पर रुकता नहीं। वह नदी तक पहुंचता है और इससे पहले कि वे आदमी उस तक पहुंचे, मॉस नदी में छलांग लगा देता है और पानी में बहने लगता है। पीछे से वे आदमी एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देते हैं। आगे आगे मॉस और पीछे पीछे कुत्ता। कुछ दूर बाद मॉस नदी से निकलता है। कुत्ता भी उसी रफ्तार से आ रहा होता है, लेकिन मॉस पहले से ही गन निकाल चुका होता है और जैसे ही कुत्ता करीब आता है मॉस उसे शूट कर देता है। इस तरह बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है। इधर दूसरी तरफ एंटन एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। जब वह पेट्रोल के पैसे दे रहा होता है तो पेट्रोल पंप का मालिक बातों ही बातों में पूछ लेता है कि तुम कहाँ से हो। बस यही एंटन को नागवार गुजरता है। वह उस मालिक से पूछता है तुम्हें इससे क्या मतलब,
और फिर बातों ही बातों में उसे डराने लगता है। ऑनर डर जाता है और एंटन को जाने को कहता है। इस पर एंटन एक सिक्का निकालता है और उसे हवा में उछालता है। वह ऑनर से कहता है, बताओ हेड है या टेल? ऑनर कहता है, मैंने तो कुछ दांव पर लगाया ही नहीं। एंटन कहता है, तुम्हारी जान दांव पर है। ऑनर डरते हुए कहता है, हेड, और सिक्का पलटता है तो हेड ही आता है। एंटन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऑनर की जान बच जाती है, पर वह थर थर कांपता रहता है। इधर मॉस जख्मी हालत में घर पहुंचता है और अपने जख्मों पर खुद ही पट्टी बांधता है। कार्ला डरी हुई खड़ी देखती रहती है। मॉस उसे अपना सामान पैक करने को कहता है और कहता है, अपनी माँ के घर चली जाओ। जब कार्ला वजह पूछती है तो मॉस बता देता है कि उसने उन लोगों के लाखों डॉलर उठाए हैं और उन्होंने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट देख ली है। वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। कार्ला बिना ज्यादा सवाल किए माँ के घर जाने के लिए मान जाती है। उधर जिन लोगों के पैसे थे वे यानी ड्रग कार्टेल के लोग पैसे ढूंढने के लिए एंटन को हायर करते हैं। एंटन उस गैंग वॉर वाली जगह पहुंचता है और वहां से मॉस की गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल लेता है। कार्टेल के आदमी उसे एक खास डिवाइस देते हैं जिससे पैसों को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि ब्रीफ केस में एक ट्रैकर लगा होता है। पर एंटन जैसे ही उस डिवाइस को लेता है वह उन दोनों को भी मार देता है। यहीं से हम समझ जाते हैं कि एंटन किसी का वफादार नहीं है। वह किसी के लिए काम नहीं करता। वह सिर्फ अपने लिए चलता है और जो उसके रास्ते में आता है उसे वह हटा देता है। इधर शेरिफ टॉम बेल, जो इस इलाके का बुजुर्ग और अनुभवी शेरिफ है, उस आदमी की कार ढूंढता है जिसे एंटन ने सबसे पहले मारा था। ये सब मिलाकर टॉम पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद टॉम अपने साथी के साथ उस गैंग वॉर वाली जगह पहुंचता है। वहां उसे मॉस की गाड़ी दिखती है और वह पहचान लेता है। साथी पूछता है, क्या मॉस भी ड्रग डीलर है? टॉम कहता है, मुझे नहीं लगता। दोनों वहां की तबाही देखकर सन्न रह जाते हैं। टॉम को ड्रग मिलते हैं और वह समझ जाता है कि यहां डील के दौरान दोनों गैंग आपस में लड़ गई और सब मारे गए। साथी पूछता है, तो पैसे कहाँ गए? टॉम कहता है, यही तो पता लगाना है। इधर एंटन उस नंबर प्लेट की मदद से मॉस का घर ढूंढ लेता है। जब वो मॉस के घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। एंटन घर खंगालता है। उसे एक टेलीफोन का बिल मिलता है जिसमें एक ही नंबर पर बार बार कॉल की गई होती है। ये नंबर कार्ला की माँ का होता है और ये कॉल्स कार्ला ने की होती हैं। एंटन के लिए ये काफ़ी होता है। वह फ्रिज से दूध की बोतल निकालकर पीता है जैसे ये उसका अपना घर हो, और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद एंटन मॉस की मकान मालकिन के पास जाता है और मॉस के बारे में पूछता है। वे कहती है मॉस शायद काम पर होगा। एंटन उससे मॉस के काम वाली जगह का पूछता है। मकान मालकिन मना कर देती है क्योंकि यह उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। एंटन फिर से पूछता है पर वह टस से मस नहीं होती। एंटन उसे मारने का इरादा बना लेता है, पर तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है और एंटन बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। उस मकान मालकिन की किस्मत अच्छी थी। इधर मॉस कार्ला को बस में बैठाकर उसकी माँ के घर की तरफ भेजता है। कार्ला जाते जाते कहती है, माँ मुझे बहुत डांटेगी। मॉस कहता है, सुन लेना। कार्ला कहती है, आदत है, काम पर भी रोज सुनती हूँ। उधर एंटन ट्रैकर की मदद से ब्रीफ केस ढूंढने में लग जाता है और वह मॉस को ट्रैक करने लगता है। क्योंकि ब्रीफ केस मॉस के पास है तो एंटन उसके पीछे लगा रहता है। अब मॉस एक सस्ते मोटल में रुकता है। वह अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि वे अकेला इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, इसलिए वह अपने आप को तैयार करने में लगा रहता है। रात के अंधेरे में एंटन उसी मोटल में पहुंचता है। उसके पास ट्रैकर है जिससे वह जान जाता है कि पैसे किस कमरे में हैं। पर एंटन जब कमरे तक पहुंचता है तो मॉस उसे भनक लग जाती है। मॉस वहां से निकल जाता है। एंटन कमरे में घुसता है पर मॉस वहां नहीं होता। अलबत्ता ब्रीफ केस भी नहीं होता। मॉस ने पहले ही उसे छुपा दिया होता है। इसके बाद एक और मोटल में मॉस रुकता है। इस बार एंटन फिर उसे ट्रैक करता है। रात को एंटन उस मोटल में पहुंचता है। वह शांत कदमों से बढ़ता है। उसके हाथ में उसकी खास गन होती है। वह मॉस के कमरे के दरवाजे पर उसकी गन की नली लगाता है और गोली दाग देता है। अंदर से मॉस भी तैयार होता है। दोनों के बीच गोलियों का आदान प्रदान होता है। दोनों जख्मी होते हैं, पर मॉस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर शेरिफ टॉम को यह पता चल जाता है कि मॉस ने वहां से पैसे उठाए हैं और अब वो भाग रहा है। टॉम उसे ढूंढने में लग जाता है क्योंकि वो मॉस को जानता है और उसे लगता है कि मॉस ने कुछ गलत नहीं किया, बस लालच में आकर गलत जगह हाथ डाल दिया। अब मॉस एक मोटल में एक और कमरे में रुकता है। इस बार वह ब्रीफ केस की हवा निकाल देता है और उसे छत के ऊपर एक पाइप में छुपा देता है ताकि ट्रैकर काम ना करे। यह उसकी बड़ी चालाकी होती है। एंटन ट्रैकर लेकर मोटल पहुंचता है, पर इस बार सिग्नल सही से नहीं मिलता। फिर भी एंटन वहीं रुकता है और मोटल का हर कमरा चेक करने लगता है। मोटल का मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है पर एंटन उसे धमका देता है। रात को एंटन एक एक कमरे के पास जाता है। सभी कमरों के नीचे से रोशनी आ रही होती है सिवाय एक कमरे के। एंटन उस कमरे के सामने रुकता है। वह दरवाजे के नीचे से रोशनी देखता है और जब उसे कोई रोशनी नहीं दिखती तो वह समझ जाता है कि कोई है जो रोशनी बंद करके चुपचाप बैठा है। वह गन की नली दरवाजे में लगाता है और गोली दाग देता है। मॉस अंदर था और उसे गोली लगती है, पर वह खिड़की से निकलकर भाग जाता है। इस बार भी दोनों के बीच टक्कर होती है। मॉस भागने में कामयाब होता है लेकिन जख्मी हो जाता है। वह सड़क पर भटकता हुआ एक कार को रोकने की कोशिश करता है। एक नौजवान लड़का उसे देखता है और रुक जाता है। मॉस उससे पैसे देकर उसकी जैकेट खरीद लेता है। इधर एंटन अपने जख्मों का इलाज खुद करता है। वह एक फार्मेसी के पास जाता है। फार्मेसी के बाहर खड़ी एक गाड़ी के पेट्रोल टैंक में कपड़ा डालकर आग लगा देता है।
जैसे ही वह फार्मेसी में घुसता है, बाहर एक जोरदार धमाका होता है। अफरा तफरी मच जाती है और इसी मौके में एंटन अपना जरूरी सामान लेकर चला जाता है। अपने कमरे में आकर वह खुद ही अपनी गोली निकालता है, जख्म साफ करता है और इंजेक्शन लगाता है। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती। मेक्सिको में एक हॉस्पिटल में मॉस की आंख खुलती है। उसके सामने बिल कार्सन नाम का एक आदमी बैठा होता है। कार्सन उसे समझाता है कि वह उन लोगों में से नहीं है जो मॉस के पीछे पड़े हैं। मॉस कहता है, मुझे पता है, मैंने उस आदमी को देखा है। कार्सन हैरान होता है और कहता है, तुमने एंटन को देखा और फिर भी जिंदा हो? मॉस पूछता है, वह कौन है? कार्सन बताता है, एंटन एक पागल किस्म का खतरनाक आदमी है। जो उसके रास्ते में आता है वह मारा जाता है। कार्सन मॉस से कहता है, मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मॉस कहता है, पैसे खो गए। कार्सन कहता है, अगर पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी बीवी को भी बचाने में मदद कर सकता हूं, क्योंकि एंटन अब कार्ला की मां के घर जाएगा। मॉस सोचता है और कहता है, अगर डील ही करनी है तो सीधे एंटन से क्यों नहीं? कार्सन हंसता है और कहता है, एंटन हम जैसा नहीं है। वो पैसों के लिए काम नहीं करता, वह उसूलों पर चलता है, अपने उसूलों पर। और एक बार उसने किसी को मारने की ठान ली तो वह उसे माफ नहीं करता। तुमने उसके साथ पंगा लिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा, चाहे पैसे दो या ना दो। जाने से पहले कार्सन मॉस को अपना नंबर दे देता है। इधर शेरिफ टॉम कार्ला से मिलने उसकी मां के घर जाता है। वह उससे मॉस के बारे में पूछता है। कार्ला कहती है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। टॉम पूछता है, अगर पता होता तो बताती? कार्ला कहती है, शायद नहीं, क्योंकि आप उसे परेशान करते। टॉम उसे समझाता है कि मॉस बहुत खतरनाक लोगों के साथ फंसा है और अगर मैंने मदद नहीं की तो वह मारा जाएगा। कार्ला कहती है, मॉस बहुत मजबूत है, वह हार नहीं मानेगा। इस पर टॉम एक पुरानी कहानी सुनाता है। वह कहता है, एक आदमी था जो हमेशा अपने जानवरों के सिर पर गोली मारकर उन्हें मारता था। एक दिन एक भैंसे ने भागने की कोशिश की और उस आदमी की खुद की गोली उसी को लग गई। टॉम कहना चाहता है कि इस लड़ाई में कोई नहीं जानता कि क्या होगा, जीत की कोई गारंटी नहीं होती। उधर कार्सन को किसी तरह वह ब्रीफकेस मिल जाता है जिसमें पैसे थे। वह अपने घर पहुंचता है पर वहां एंटन पहले से मौजूद होता है। एंटन गन की नोक पर कार्सन को बैठाता है। कार्सन कहता है, मुझे पता है पैसे कहाँ हैं और मैं तुम्हें दिला सकता हूं। पर एंटन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कार्सन को मार देता है। तभी कार्सन के फोन पर कॉल आती है। एंटन उठाता है। दूसरी तरफ मॉस होता है, जिसने कार्सन को कॉल किया था। एंटन कहता है, कार्सन मर चुका है। मॉस समझ जाता है कि यही वह आदमी है। एंटन उसे अपने पास आने को बुलाता है। मॉस मना कर देता है। एंटन कहता है, अगर पैसे नहीं दिए तो कार्ला को मार दूंगा। मॉस घबरा जाता है और कहता है, ठीक है, पैसे लाकर देता हूँ। इसके बाद मॉस वापस बॉर्डर की तरफ जाता है और घास से ब्रीफकेस निकालता है। फिर वह कार्ला को फ़ोन करता है और उसे एक होटल में मिलने को बुलाता है। जब कार्ला आती है तो मॉस उसे सारे पैसे देने की कोशिश करता है और कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं एंटन का काम निपटाकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। कार्ला कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। मॉस कहता है, और कोई रास्ता नहीं है। उधर एंटन ड्रग कार्टेल के मुख्य बॉस के पास पहुंचता है और उसे भी मार देता है, क्योंकि उस बॉस ने कार्सन को एंटन को मारने के लिए भेजा था। एंटन ये बर्दाश्त नहीं करता। कमरे में बॉस का एक हिसाब रखने वाला आदमी भी होता है। वह एंटन से डरते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे मार दोगे? एंटन कहता है, अगर तुम अपना मुंह बंद कर सको तो यहां से जा सकते हो। और वह उस आदमी को जाने देता है। उधर कार्ला अपनी मां के साथ मॉस की तरफ जा रही होती है, पर कुछ कार्टेल के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। कार्ला को भनक लग जाती है। वह गाड़ी रोककर शेरिफ टॉम को फोन करती है और उसे मॉस का पता बता देती है। वे कहती है, प्लीज मॉस को बचा लेना। पर इसी बीच कार्टेल का एक आदमी कार्ला की मां से बातचीत में मॉस का पता उगलवा लेता है। इधर एंटन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह रास्ते में एक गाड़ी रोककर नजदीकी एयरपोर्ट का पता पूछता है, क्योंकि उसे भी अंदेशा है कि मॉस भागने की कोशिश करेगा। वह उस आदमी की गाड़ी भी ले लेता है और आदमी को भी मार देता है। उधर मॉस होटल के बाहर कार्ला का इंतजार कर रहा होता है। पूल के पास एक लड़की उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे? मॉस मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बीवी से प्यार करता है और उसे धोखा नहीं देना चाहता। कुछ देर बाद शेरिफ टॉम मॉस की लोकेशन पर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि कार्टेल के कुछ आदमी गाड़ी में भाग रहे हैं। टॉम होटल के अंदर जाता है और वहां उसे मॉस की लाश मिलती है। असल में टॉम के पहुंचने से पहले ही एंटन मॉस को मार चुका होता है और उसी दौरान कार्टेल के लोग भी वहां आ गए थे और वे पैसे लेकर चले गए थे। अब वहां पुलिस आ जाती है और पूरी जगह सील हो जाती है। रात को कार्ला वहां पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि मॉस नहीं रहा तो वह पूरी तरह टूट जाती है। कार्ला ने अपने पति को खो दिया था। वह आदमी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था, जो हार नहीं मानता था, अब इस दुनिया में नहीं था। टॉम भी बहुत दुखी होता है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह पहले आ सकता था? क्या मॉस को बचाया जा सकता था? उसे शक होता है कि एंटन अभी भी होटल में कहीं हो सकता है। वह वापस उस कमरे में जाता है पर एंटन वहां नहीं होता। कमरा बिल्कुल खाली है। अगले दिन टॉम अपने अंकल एलिस से मिलने जाता है। एलिस भी एक पुराना अनुभवी आदमी है। टॉम कहता है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। एलिस पूछता है, क्यों? टॉम कहता है, आजकल के अपराधी बहुत बदल गए हैं। पहले अपराधी भी किसी हद तक इंसान होते थे, पर अब जो खतरनाक लोग आ गए हैं उन्हें देखकर लगता है ये किसी अलग दुनिया के हैं। इस बर्बरता को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। एलिस उसे समझाता है। वह कहता है, अपराधी तो हमेशा से थे,
जब मैं छोटा था तो कुछ लोग मेरे अंकल के घर में घुस गए और उन्हें वहीं मार दिया। जब उनकी बीवी रोते हुए भागकर आई तो वे लोग अपने घुटनों पर बैठकर हंस रहे थे। मतलब बर्बरता कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। टॉम ये सुनकर चुप हो जाता है। इधर कार्ला की माँ भी मर जाती है। कार्ला उसका अंतिम संस्कार करती है, अकेली, दुखी और टूटी हुई। उसके बाद कार्ला घर वापस आती है और वहाँ एंटन बैठा होता है। कार्ला उसे देखते ही समझ जाती है कि इसी ने मॉस को मारा है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों होते हैं। वह एंटन से कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एंटन कहता है, हाँ मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने तुम्हारे पति मॉस से कहा था कि अगर पैसे दे दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। कार्ला हिम्मत नहीं हारती। वह कहती है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। एंटन कहता है, हर कोई मुझसे यही कहता है। इसके बाद एंटन अपना सिक्का निकालता है और उसे उछालता है और कार्ला से पूछता है, हेड है या टेल? पर कार्ला इस खेल में नहीं पड़ती। वह कहती है, सिक्का मेरी किस्मत का फैसला नहीं करेगा, जो भी करना है तुम ही करोगे, सिक्के पर मत डालो। एंटन एक पल रुकता है और फिर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। कुछ देर बाद एंटन घर से बाहर निकलता है। वह अपने पैरों पर नजर डालता है और देखता है कि उसके पैरों पर खून है, जिसका मतलब है इस निर्दयी आदमी ने कार्ला को भी नहीं छोड़ा। एंटन गाड़ी में बैठकर निकलता है। वह गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पीछे से आ रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है। उसका ध्यान एक पल के लिए भटकता है और उसी पल एक दूसरी तरफ से एक गाड़ी आती है और उससे जोरदार टक्कर हो जाती है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि एंटन की बाजू की हड्डी टूट जाती है। वह बुरी तरह जख्मी होता है, पर एंटन मरता नहीं। वह दर्द से कराहते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। जो बच्चे पास से गुजर रहे थे वे डर से देखते रहते हैं। एंटन उनसे एक कमीज मांगता है और उसे अपनी टूटी हुई बाजू के साथ बांध देता है। उन बच्चों को कुछ पैसे देता है और कहता है, किसी ने कुछ पूछा तो कहना तुमने कुछ नहीं देखा। और फिर वह जख्मी हालत में भी वहां से अकेला चल देता है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अपराध के जिस अंधे कुएं में मॉस ने कदम रखा था, उसने उसे और उसकी बीवी दोनों को निगल लिया। एंटन जिंदा रहा, जख्मी जरूर हुआ, पर वह आगे बढ़ता रहा। और शेरिफ टॉम, जो पूरी कहानी में न्याय की तलाश करता रहा, वह भी हार मान गया। क्योंकि कुछ बुराइयां इतनी गहरी होती हैं कि उनसे लड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच इंसान को कहाँ ले जाता है। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें रोकना इंसान के बस की बात नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।